और भागवत में सत्य चित आनंद, तीन चीजों के ऊपर भागवत है। सत्य चित और आनंद, इन तीन चीजों में ही भागवत है। सत्य क्या है? भक्ति। जो माताएं होती है अपने पुत्र को हमेशा सत्य का ही ज्ञान देती है, जैसे भी वो अपना जीवन यापन करे, लेकिन अपने संतान को वो सत्य का ही ज्ञान देना चाहते, कहते हैं सत्य। चित क्या है? ज्ञान। आज आप हमारी बातें सुन रहे हो, गुरु जी की बातें, कथा व्यास की बातें सुन रहे हो, इस ज्ञान से अपना मन जब निर्मल हो जाता है तो धीरे धीरे भगवान के पास जाने के लिए वो एक सीढ़ी बन जाती है। आनंद, त्याग। त्याग में ही आनंद है। आप बहुत बड़े बड़े घर बना दो, आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। जब तक आपके जीवन में त्याग नहीं रहता है, आप आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए जो संत होते हैं वो त्यागी होते हैं। अब उल्टा हो गया, पहले संत तप करते थे, गौ सेवा करते थे, तब तपस्वी बनती थी। अब क्या है? अब पहले बहुत बड़े बड़े मंदिर बना देते हैं, फिर संतों को बैठाया जाता है। अब थोड़ा कलयुग का प्रभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का नाम हमें हमेशा ही लेना चाहिए। कृष्ण भगवान का नाम, जिस नाम लेके देखी ऋषि जी जिनकी हड्डियां वज्र हो गई, नारायण सूक्त है, वो नारायण स्तोत्र है, उसका हमेशा ये बच्चों को करना चाहिए। एक और है, जो गर्भवत स्त्री है उनको राम भगवान की तरह पुत्र चाहिए, नहीं चाहिए? इनको पुत्र की काम में कैसा पुत्र चाहिए? राम भगवान जी की तरह। पुत्री कैसी चाहिए? सीता माता की तरह। जो गर्भ धारण करने वाली स्त्रियां हैं उनको हमेशा राम राम का ही सुमिरन करना चाहिए। आज आप देखो हमारे पिताश्री बच्चों को कितना कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक ही समय में बच्चा कहता है आपने हमें क्या किया? राम भगवान ने दशरथ को कभी कहा कि पिताजी आपने हमें वनवास दिया, ऐसा मुझसे क्यों किया? ऐसे पुत्र होना ही किस्मत की बात है। ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए हमें राम राम का ही सुमिरन करना चाहिए। राम भगवान की तरह पुत्र होगा। जरूरी नहीं है आपका बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा जॉब करे, आपकी सेवा कर सकता है। संस्कार ही सेवा करवा सकती है। वो संस्कार हमें गुरु जी के माध्यम से, इसी तरह सत्संग से आते हैं। जो हम आप यहाँ सब बैठे हैं, ये आपका वो बैंक बैलेंस है। जब हमारे साथ जीवन में कोई नहीं चलेगा, कोई यात्रा आपको अकेले ही करनी पड़ेगी। जो आप यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, राम राम ले रहे हैं, ये वो धन है। जब आप उस धन में, जब उस पर्यटन यात्रा में जाओगे तो समझो यही धन आपके काम आएगा। यहाँ आप करोड़ों रुपया कमा लो, ये इसके बहुत से नॉमिनी है, यही छूट जाएगा। इसलिए जितना आप कर सको वही कर सकते हैं। इसलिए नाम ही लेते रहो, अच्छे गुरु के शरण में जाइए। गुरु को बड़ा छान के बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भगवा दे के गुरु बना दो, गुरु बड़ा छान के ही, जान के ही बनाना चाहिए। और एक थोड़ा सा भगवान के कीर्तन करते हैं।